क्या आप सोचते हैं कि खुशी सिर्फ परिस्थितियों पर निर्भर करती है? क्या आप कभी सोचते हैं कि आपके मूड अचानक गिर क्यों जाते हैं? क्या आप जानना चाहते हैं कि हमारे दिमाग में कौन से हार्मोन्स हमारी खुशी को कंट्रोल करते हैं? अगर इन सवालों का जवाब हाँ है, तो यह किताब आपके लिए ब्रेन का मैजिक मैनुअल बन सकती है। दोस्तों, लोरेट्टा एक प्रोफेसर ऑफ मैनेजमेंट और इनर मैमल इंस्टीट्यूट की संस्थापक है। वो बताती है कि हमारा दिमाग आज भी उसी आदिम युग की संरचना में काम करता है, जहाँ खुशी का मतलब था जीवन रक्षा और सामाजिक सफलता। इस किताब में वो सिखाती है कि हम कैसे खुश रहने की आदतें बना सकते हैं, हैप्पी केमिकल्स को पहचान कर। तो आइए दोस्तों, इस किताब के अध्यायों को समझते हैं। हमारे हैप्पी केमिकल्स कौन कौन से हैं? यह अध्याय 4 प्रमुख हैप्पी हार्मोन्स को समझाता है। पहला, डोपामीन, लक्ष्य पाने पर खुशी। दूसरा, सेरोटोनिन, सम्मान और स्वीकृति से मिलने वाला संतोष। तीसरा, ऑक्सीटोसिन, विश्वास और संबंधों से मिलने वाला अपनापन। चौथा, एंडोर्फिन, दर्द से राहत के बाद मिलने वाला हल्का आनंद। हर हार्मोन का एक उद्देश्य है और हम उसे पहचान कर उसे स्मार्ट तरीकों से एक्टिवेट कर सकते हैं। अध्याय 2, आपका मस्तिष्क आदिकालीन है। हमारा ब्रेन अभी भी सर्वाइवल मोड में काम करता है, इसीलिए खुशी के साथ साथ खतरे और डर पर ज्यादा ध्यान देता है। हमें आदतन निगेटिव सोचने की प्रवृत्ति विरासत में मिली है। दोस्तों, ब्रेन को नई दिशा देने के लिए नियमित अभ्यास जरूरी है। आप न्यूरोनल पथ बदल सकते हैं। अध्याय 3, आदतें कैसी बनती है। हर बार जब हम किसी चीज से खुशी महसूस करते हैं, दिमाग उस न्यूरो पाथवे को दोहराना चाहता है। इसी तरह बनती है हमारी अंदरूनी आदतें, चाहे अच्छी हो या बुरी। 45 दिन का अभ्यास नया रास्ता बना सकता है। माइंडफुल चुनौतियों से नए हैप्पी ब्रेन सर्किट बनते हैं। अध्याय 4, डोपामिन कैसे बढ़ाएं। डोपामिन तभी निकलता है जब हम किसी लक्ष्य की ओर बढ़ते हैं। छोटे लक्ष्य बनाएं और उन्हें अपनाएं। टू डू लिस्ट पूरी करने की संतुष्टि महसूस कीजिए। सेलिब्रेट स्मॉल विंस। अध्याय 5, सेरोटोनिन कैसे बढ़ाएं। दोस्तों, सेरोटोनिन का रिश्ता है आत्मसम्मान और सामाजिक स्वीकृति से। इसके लिए आप अपनी आदतें, अपनी उपलब्धियों को स्वीकारना सीखिए। खुद को दूसरों से तुलना करना छोड़िए। आभार की भावना खुद के आदत में लाइए। अध्याय 6, ऑक्सीटोसिन कैसे बढ़ाएं। ऑक्सीटोसिन आता है भरोसे और अपनापन महसूस करने से। दोस्तों, इसके लिए आप आदतें अपना सकते हैं, जैसे अपने करीबियों से समय बिताएं, दूसरों की मदद कीजिए, दूसरों से सच्चा जुड़ाव बनाएं। अध्याय 7, एंडोर्फिन कैसे बढ़ाएं। एंडोर्फिन तब निकलता है जब शरीर दर्द या तनाव से निकलता है, जैसे हंसी या व्यायाम के दौरान। दोस्तों, इसके लिए आप आदतें अपना सकते हैं, जैसे हंसी मजाक की आदत डालिए, रोज हल्का व्यायाम कीजिए और स्ट्रेचिंग या नाचना भी मददगार है। अध्याय 8, बुरी आदतें कैसे बदलें। हम अनजाने में ऐसी चीजों से खुशी लेते हैं जो अस्वस्थ होती हैं, जैसे ओवर एक्टिंग और स्क्रीन टाइम। इनका कारण पुराने न्यूरल सर्किट है। इनका समाधान किया जा सकता है। नई आदत को रोज दोहराएं, रिवॉर्ड सिस्टम दीजिए, सेल्फ अवेयरनेस बढ़ाइए। अध्याय 9, हैप्पी ब्रेन बनाने का 45 दिन प्लान। यह अध्याय बताता है कि आप अगले 45 दिनों में कैसे क्या कर सकते हैं। रोज एक नया हैप्पी हार्मोन हैबिट अपनाएं, दिमाग को नए रास्ते पर चलना सिखाएं और धीरे धीरे एक संतुलित खुशहाल माइंडसेट तैयार करें। दोस्तों, खुशी कोई रहस्य नहीं, बल्कि एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है। जब आप समझ जाते हैं कि कौन से हार्मोन कब एक्टिव होते हैं, तब आप अपने मूड के मास्टर बन सकते हैं। छोटी छोटी आदतें बड़ा बदलाव लाती है। दोस्तों, क्या आप अपने अंदर के हैप्पी केमिकल्स को जानने और बढ़ाने के लिए तैयार हैं? अगर खुशी एक आदत है, तो आप कौन सी नई आदत से शुरुआत करेंगे? क्या आप खुद के दिमाग को फिर से रिवायर करने के लिए 45 दिन का चैलेंज लेंगे? दोस्तों, यह कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइए।
आपको यह ऑडियो बुक समरी कैसी लगती है, यह भी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। और ऐसे ही वैल्यूएबल वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि ऐसे ही वैल्यूएबल वीडियोस आप तक पहुंचते रहे। यदि आप चाहें तो इस वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर कर सकते हैं, क्योंकि जब हम दूसरों की मदद करते हैं तो ये नेचर हमारी मदद करता है। बाकी हम मिलेंगे एक ऐसे ही वैल्यूएबल वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।